नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर सत्र 2022-23 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग करें इस प्रकार से ऑनलाइन अपडेट बिना किसी गलती के। साथियों, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वह आज मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से आप आपके विद्यालय की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग को ऑनलाइन करेंगे। और अंतिम तिथि इसकी दे रखी है 15 जनवरी 2022। तो साथियों, 15 जनवरी 2022 से पहले आपको क्या क्या काम करने होंगे, इसकी क्या क्या स्टेप है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने का तरीका आपको आता है, इसलिए मैं सीधे ही लॉगिन कर चुका हूं। और आपके स्क्रीन के ऊपर ये शाला दर्पण का जो पेज है और इसके जो मेनू है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको देखना है योजनाओं का सेक्शन है, आपको योजनाओं के सेक्शन को क्लिक करना है। योजनाओं के सेक्शन को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का। तो मैं इस निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के जो सेक्शन है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में और आ चुके हैं। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दे रखा है विद्यालय में संचालित पुस्तकों की चयन, सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। और हम एक एक चीज़ काम करेंगे पहले कि हमें क्या क्या काम करना है। सबसे पहले हमें यही वाला सेक्शन चेक करना है कि विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन हमको कर रखा है या नहीं। तो हमारे विद्यालय ये करा हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने पर ये रीडायरेक्ट करेगा आपको स्क्रीन के ऊपर। देखिए ये पेज पे आ चुके हैं इसके और यहाँ एक नोट दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट में। विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना है। और अगला दे रखा है विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। और अगला दे रखा है यदि नए सत्र 2021-22 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक की प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है अपने लिए, कृपया नए सत्र 2022-23 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण कर सकेंगे हम यहाँ पे। और सत्र 2022-23 में किए गए बुक्स को ही नए सत्र 2022-23 की डिमांड के लिए चयन किया जाएगा। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जिन बुक्स का चयन करेंगे वही बुक हमको यहाँ पे मिलेगी। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा है। यहाँ पे सत्र 2022-23 सत्र की विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु नीचे दिए गए अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल पर बटन पर क्लिक करना है। और यदि 2022-23 सत्र की बुक डिमांड लॉक कर दी गई है तो यह पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने आपको यही सेक्शन आपको दिखाया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको जो ऑप्शंस देखने हैं वह इस प्रकार से है। यहाँ पे सत्र 2022-23 के लिए दे रखा है, ग्रुप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है सेकेंड्स में और मोड आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कक्षा 1 से 10 के लिए चयन कर लेता हूँ। ये रीडायरेक्ट करेगा और अब आप देखिएगा यहाँ पे सभी चीज़ें वापस बाद में जो दिखाई दे रही है वह अपडेटेड नहीं हो सकती है, उनको चयन नहीं कर सकते हैं। अब आप सीधे ही ये जो दे रखा है शो बुक के, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और शो बुक को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। शो बुक को क्लिक करते ही आपके विद्यालय के अंदर जितने भी क्लासेस है और उनके अंदर जो बुक्स आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखी है वह आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पे साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिमांड लॉक्ड 2022-23 का दे रखा है, तो अभी लॉक नहीं की गई है। और जो मैप्ड है वह 2022-23 सेशन के लिए वह मैप्ड हो चुकी है। यहाँ पे एक एक करके आप सभी कक्षाओं की जो बुक्स है उनको देख ले और ये कंप्लीट आपको नज़र आ जाए। सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, कक्षा 6, 7, 8 इन तीनों की तृतीय भाषा के रूप में मेरे विद्यालय के अंदर संस्कृत से उर्दू आ चुकी है। ये संस्कृत से उर्दू है और यहाँ मैंने इसको मैप कर रखा है, तो ये कंप्लीट है मेरे पास में। इसी तरह से सभी कक्षाओं की उर्दू को मैंने चेक कर लिया है। और नीचे देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो लिख रखा है अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल। तो सबसे पहले मैं इसको अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल को क्लिक कर देता हूँ। ये आ चुका है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली फॉर सेशन 2022-23। इसको क्लोज कर देते हैं और बैक आते हैं। साथियों, अब वापस हमको क्या करना है, मैं उसी सेक्शन के ऊपर वापस आऊँगा और यहाँ देखिएगा आपको कि जो योजना वाला सेक्शन है उसको क्लिक करेंगे।
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक को क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारा अब अगला जो सेक्शन दे रखा है वह होगा, देखिए यहाँ पे फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से पुस्तक वितरण दे रखा है, ये नहीं है हमारे लिए। अब हमको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखना है कि यहाँ पे एक सेक्शन दे रखा है जो फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि के लिए है। साथियों, स्कूल मांग प्रविष्टि से पूर्व हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि हमारा जो शाला दर्पण का जो पोर्टल दे रखा है, इस पोर्टल के ऊपर आपके जो विद्यार्थी का जो टैब दे रखा है, ये विद्यार्थी का जो टैब है, इस विद्यार्थी के टैब के अंदर आप क्लिक करें एक बार। तो विद्यार्थी के टैब में क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे मेनू के अंदर सेक्शन आ चुके हैं। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए जो कक्षा 6, 7, 8 है उसके लिए तृतीय भाषा का मैपिंग है, तो इसको आपको चेक करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ ये सेक्शन आ चुका है। सेशन आप सेलेक्ट कर लें 21-22 के अंदर, और यहाँ क्लास आप सेलेक्ट कर लें 6 है, और यहाँ पे सेशन है उसको गो कर देते हैं। और गो करने के बाद यहाँ देखें सभी बच्चों की जो भाषा है तृतीय भाषा, आप यहाँ पे देखें मेरे विद्यालय के अंदर उर्दू मैंने कर रखी है, तो यहाँ पे उर्दू है या नहीं वो देख लीजिएगा। और अगर वोकेशनल में अगर कोई है तो वो है। अगर आपके यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं तो आप ये जो सेक्शन दे रखा है ये, तो इससे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है साथियों, ये देखिएगा यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है, इसको आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो तृतीय भाषा मैपिंग आपकी उर्दू है, इसलिए यहाँ उर्दू ही आ रखी है। और ये करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके हर एक बच्चे की देख लें। और जो सबमिट ऑल का सेक्शन दे रखा है, ये नीचे दे रखा है सबमिट ऑल स्टूडेंट, इस सबमिट ऑल स्टूडेंट्स को क्लिक करके आप एक साथ सभी बच्चों की जो भाषा है तृतीय भाषा है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट हो चुकी है, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ गया है। ऐसे ही आप कक्षा 7 और कक्षा 8 इनके भी आप करके देख लें। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ वापस योजनाओं के ऊपर। योजनाओं के अंदर आप देखेंगे तो वापस वही सेक्शन है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण वाला, और इसके अंदर फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद अब आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण नोट आ रखा है, इस नोट को पढ़ना बहुत कंपलसरी है, और इसके बाद ही आप आपका आगे का काम करें, क्योंकि जल्दबाजी में आपको कोई भी काम इसमें नहीं करना है। एक बार लॉक होने के बाद इसमें कोई संशोधन संभव नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ ले। मैं आपको बता देता हूँ हर एक स्टेप के बारे में। साथियों, यहाँ पे जो नोट दे रखे हैं, अब एक एक करके मैं नोट को पढ़ के बता देता हूँ आपको। पहला नोट दे रखा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक व अंतिम शेष। साथियों, आपके विद्यालय के अंदर जिन बच्चों को आपने वितरण कर रखी है, आप आपके स्टॉक से देख लें, और यहाँ पर भी आप डेटा को चेक कर सकते हैं। का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 2022-23 लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। अगला बिंदु दे रखा है सत्र 2022-23 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय से संबंधित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल, जो कि हम लोगों ने कर ली है, से सावधानीपूर्वक कर लें। और संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। तीसरा बिंदु दे रखा है नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तथा की विद्यार्थीवार तृतीय भाषा की मैपिंग प्रपत्र 7A, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है, अन्यथा पहले ये कर लें आप। अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। अगला दे रखा है कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थीवार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है, और अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। अगला बिंदु दे रखा है कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्र एवं छात्रा जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है, विद्यार्थी के माता पिता अगर आयकरदाता नहीं की स्थिति में जो प्रविष्टि प्रपत्र, हमारा जो प्रपत्र नंबर 9 है, उसमें आपको उसकी डिटेल अपडेट कर लेनी है। और अगला जो बिंदु दे रखा है इसमें है छठा बिंदु, और इसमें बता रखा है शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की मांग के आकलन का आधार कक्षा 3 से 10 एवं 12 के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 में पंजीकृत विद्यार्थी कक्षा व विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। साथियों, मांग स्वतः ही जनरेट हो चुकी है, और आपको ये चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू आपका जो नामांकन है उसके अनुसार ही ये है या नहीं। तो मैं आपको करके बताऊंगा इसके अंदर किस प्रकार से नामांकन और मांग जनरेट हो रखी है।
आगे दे रखा है कक्षा 1 व 2 की मांग शैक्षिक सत्र 2019-20 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या के अनुसार होगी और कक्षा 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार होगी। अगला दे रखा है कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों की 100% निःशुल्क पुस्तकें आपके विद्यालय को मिलेगी, यह भी आपको देखनी है। और 8वां बिंदु दे रखा है कक्षा 4 से 12 तक वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी कि कुल मांग में से वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की 50% पुस्तकें वापस प्राप्त की जाएगी और आगामी सत्र में वो वितरित की जाएगी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगला बिंदु दे रखा है कक्षा 1 से 12 तक वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है तथा आगामी सत्र में भी संचालित होगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली हो सकती है। अब आपको क्या करना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 से 12 का ग्रुप है और व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल, इसको क्लिक करते हैं। एक नोट आ चुका है हमारे लिए, कृपया ध्यान दिए। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर यानी संचालित समस्त भाषाओं के योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11 व 12 के में अध्ययनरत विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में करनी है और किए जाने को प्राप्ति नामांकन को प्रदर्शित होगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूं और अब नीचे स्क्रॉल करता हूं। देखिए साथियों, यहाँ पे आपके विद्यालय के अंदर जो वर्तमान में नामांकन दे रखा है आप उसको देख सकते हैं और अगले जो सत्र है उसके लिए जो अनुमानित नामांकन है हमारे यहाँ पे आ चुका है। देखिए साथियों, 10% का जो मैटर है ना वह स्वतः ही हो जाएगा कि नामांकन 10% बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ये अपने आप ही हो जाएगा। और परंतु अभी आपको ये देखना है कि आपके विद्यालय के अंदर कक्षा के अनुसार जो नामांकन है वह अभी वर्तमान नामांकन के अनुसार ही अगले साल का जो नामांकन है और उसके लिए अनुमानित नामांकन की संख्या यहाँ पे आ रखी है और आगामी सत्र के लिए जो मांग है वह भी अपने पास में यहाँ आ रखी है। स्टॉक आपके पास में यहाँ इसको नील दिखा रखा है क्योंकि यहाँ बता रखा है 1 से 3 तक 100% पुस्तकें वापस आपको मिलेगी और जो शुद्ध मांग है आपके विद्यालय की यहाँ आ रखी है, आप ये देख लें। अब मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि आपको चौथी, पाँचवीं, छठी ये देखनी है। तो कक्षा 4 से देखना शुरू करते हैं हम लोग साथियों। तो कक्षा 4 देखिएगा, यहाँ पे कक्षा 4 है, वर्तमान नामांकन 14 है, यहाँ पे 14 है। और देखिए साथियों, जो आपकी यहाँ पे जो शुद्ध मांग आ रही है वह 5 आ रही है क्योंकि आधी पुस्तकें आपको जो विद्यालय के अकॉर्डिंग टू देखिए तो उसने विद्यालय में दे रखा है कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या है वह आपके पास में यहाँ पे शो ऑफ रखी है। तो इसके अंदर ये 9 पुस्तकें दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। और उसके आपके लिए जो नई मांग जनरेट होगी वह आपके पास में 5 पुस्तकों की मांग जनरेट हो रखी है। तो ये आप देख ले और आपको सबसे हर एक कक्षा का डिटेल आपको चेक करनी है, नामांकन आपको चेक कर लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण है आपके पास में यहाँ कि तृतीय भाषा, ये सब तृतीय भाषा की चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है तृतीय भाषा कौन सी लेनी है आपको और उस तृतीय भाषा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे संख्यात्मक मान लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये मेरे तृतीय भाषा उर्दू है और उर्दू में मैंने यहाँ पे 25 लिख दी है। और लिखने के बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और आगे नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। इसी प्रकार से ये देखिएगा कक्षा 7 है, इसके अंदर भी जो मेरा वर्तमान नामांकन आ रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी है। कक्षा 8 के लिए भी मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और कक्षा 7 का जो नामांकन है वही आपके पास में यहाँ पे कक्षा 8 का आ जाएगा। और ये पूरी आप एक बार पूरे अच्छे से हर एक चीज़ को चेक कर लें, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपके स्टॉक के अनुसार ये आ रही है या नहीं वह आप यहाँ पे देख लें। और देखने के बाद ही आपको जो आगामी कार्य है वह करना है। और नीचे देखिएगा, नीचे अब नीचे आपके पास में यह दे रखा है लोक स्कूल बुक डिमांड और इसके नीचे एक नोट भी लिख रखा है पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के बाद विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल किसी ने मांग को लॉक नहीं किया है। यानी आपने जो आपका जो पीओ है स्कूल है, अगर उन्होंने आपकी जो मांग है टोटल सभी विद्यालयों की एक साथ अगर उसको लॉक कर दी है तो आप अगर इसमें कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकेगा। अगर उन्होंने लॉक नहीं करी है तो आप लॉक करने के बाद भी उसे वापस अनलॉक करवा कर उसको अपडेट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करते ही देखिए साथियों
और क्लिक करते ही ये देखिए एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ चुका है, ज़रूरी सूचना का है। मैं इसे पढ़ लेता हूँ। विद्यालय निःशुल्क पाठ्यपुस्तक स्टॉक रजिस्टर में प्रारंभिक स्टॉक, वितरण स्टॉक व अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर लिया गया है। दूसरा बिंदु है विद्यालय में संचालित माध्यम, कक्षा, वर्ग व विषय अनुरूप पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल सावधानीपूर्वक कर लिया गया है। संचालित पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तक के चयन अथवा संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग में कमी या अधिकी की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित संस्था प्रदान जिम्मेदार होगा। और क्या आप 2022-23 की निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की मांग को लॉक करना चाहते हैं? अब मैं इसे लॉक करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से इसको लॉक बुक डिमांड है, इसको मैं क्लिक करूँगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं इसमें कोई संशोधन है तो कैंसिल पे आप कर सकते हैं। मैं इसे लॉक करना चाहता हूँ, तो लॉक करने के लिए जैसे क्लिक करता हूँ और मेरे स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ चुका है, कृपया ध्यान दें, स्कूल बुक डिमांड लॉक्ड सक्सेसफुली है। कृपया लॉक की गई डिमांड को देखने के लिए प्रिंट के लिए व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल बटन पर पुनः क्लिक करके आप इसको दे सकते हैं। अब मैं इस स्क्रीन के ऊपर आए हुए मैसेज को क्लोज कर देता हूं और यहाँ देखिएगा जो आपका डाटा है वह लॉक हो चुका है। और अगर आप इसको अनलॉक करना चाहें तो आप पहले ये देख लें कि विद्यालय में नोडल ने इसकी मांग को लॉक करा है या नहीं। अगर नोडल ने इसकी मांग को लॉक नहीं करा है तो ये जो नीचे ऑप्शन दे रखा है अनलॉक का, इसके ऊपर क्लिक करके आप डाटा को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया है कि आपके विद्यालय की जो बुक की डिमांड है वह आप किस प्रकार से लॉक करेंगे। और अनलॉक का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। जब तक आपके विद्यालय के नोडल ने इसकी मांग को लॉक नहीं किया तब तक आप इसको वापस अनलॉक कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें।